जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, सुपर कार्ड में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक चर्चित, इस समय में जो चर्चा चल रही है एसडीएम जी की, जी ज्योति मौर्य जी की। ज्योति मौर्य के बारे में हम बात करेंगे कि अपने पति को उन्होंने क्या किया, पति की गलती है या ज्योति मौर्य जी की, जिसने आलोक, जिसे कहा जाता है आलोक मौर्य, उनके पतिदेव और ज्योति मौर्य की ये कहानी है जो कि इस समय पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है, पूरी तरह से छाई हुई है। हर जुबान पे, हर लोगों के मोबाइल में, हर लोगों के इस मोबाइल स्क्रीन पर यही देखा जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है और पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ज्योति मौर्य और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। इन लोगों की कहानी क्या है हम आपको बताएंगे। ये कहानी कैसे शुरू हुई और कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई। तो आपको बता दें कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो थे, पहली बार मिले थे एक शादी के फंक्शन में। जब शादी के फंक्शन में मिले थे तो इनके मौसी की किसी दूर, आलोक के मौसी की किसी दूर के रिश्तेदार हैं जो कि शादी अटेंड करने आई थी, उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उस समय आलोक जी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, तो मिले, दोनों का बात विचार हुआ, अच्छा लगा दोनों को, एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे एक प्यार का परवान चढ़ा और एक दूसरे से दोनों लोग ने परिवार की मर्ज़ी से शादी कर लिया। और सन 2008 में उनकी मुलाकात हुई थी, जो सन 2000 में उनकी शादी हुई और लगभग इसी टाइम में उनको जॉब लगी और जॉब के बाद अच्छा खासा ज़िंदगी दोनों लोग की कट रही थी। दोनों लोग खुश थे, पूरा परिवार खुश था। फिर धीरे धीरे उनकी पत्नी ने पढ़ने का इरादा बनाया। वो पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो एक बिग फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि उनके घर वाले उनको पढ़ा नहीं पा रहे थे। जिसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने पति से बोला कि हमको पढ़ना है। तो उसके पतिदेव ने उनको ले जाके इलाहाबाद में एडमिशन कराया और पढ़ाया। अपनी पूरी इनकम कर्ज लेकर, कैसे लेकर उनको पढ़ाया। लेकिन जिस दिन सन 15 या 16 में उनका सिलेक्शन हुआ और 15 सिलेक्शन में होने के बाद से एक साल वो खुश थी, अपने आके मीडिया पे सबके लोगों के सामने बोली थी कि हमारे ससुर जी और हमारे पतिदेव के अलावा के कारण ही आज मैं इस पद पर और इस जगह पर खड़ी हूँ। क्योंकि उनका मानना था कि उनकी वजह से ही आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। लेकिन बदलाव कैसे आया? उनके ऑफिस में एक शख्स मिला, उनसे मिला मनीष दुबे जी। मनीष दुबे जी का जब एंट्री हुई तो इन दोनों का बताया जाता है कि चक्कर होने चलने लगा और किसी कारण से, जैसे वो मनीष दुबे मौर्य जी कहीं दूर रहते थे, उनकी नौकरी यहीं थी, कोई उनकी नौकरी वहीं दूसरी जगह थी। तो किसी छुट्टी के दिन शायद गए और जब गए तो उनके बच्चे मोबाइल लेकर खेल रहे थे और जब खेल रहे थे उनकी बच्चियाँ दोनों, तो मोबाइल उनके हाथ में जब गई तो जब नेट चालू किया तो ऐसे मैसेज आने लगे, लव यू टू, या बहुत बहुत कमाते, और देख के उनके होशों उड़ गए। फिर एक बार बता रहे, उन्हीं के जुबान से कहते थे, एक बार हम गए तो उनको रंगे हाथे हम बस्तर एक रूम में पकड़ लिए थे। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। और जिस लड़की को आज पूरे समाज पे वो लड़की धब्बा बन चुकी है, एसडीएम के पद पर होते हुए भी आज ऐसे कारनामे, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां हैं। अगर वो इल्ज़ाम लगा रही है कि दहेज उत्पीड़न, कि उसके साथ दहेज मांग की जा रही है। अरे जब 2009 में तुम्हारी शादी हुई, 10 में शादी हुई होगी, तो 10 से 23 साल हो गए, आज 13 साल हो गए। 13 साल छोड़ो, 10 साल हो गए होंगे। 10 साल में इससे पहले नहीं मांगे? जो पति तुमको पढ़ा रहा है, पैसा लगा रहा है, वो तुमसे दहेज मांग सकता है? अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मात्र 5,000 रुपये में उन दोनों की शादी हुई थी। वो दहेज था? जो पति तुमको पढ़ा रहा है वो दहेज है? इस तरीके से आज सोच लो कितने लड़के, कितने लड़कियां, अगर कोई पति
चाहता भी होगा ना किसी को पढ़ाना, तो ये सोच कर उसको पीछे रहने देगा कि नहीं पढ़ाएगा, नहीं करेगा। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन चल रहा है, जो चल रहा है, आज 2 बच्चे होने के बावजूद भी छोड़ने के लिए तैयार है, तलाक लेने के लिए तैयार है। तो अगला वाला सोचेगा कि हमारा भविष्य, हमारा परिवार बिगड़ जाएगा। पढ़ाई को रोक दिया जाए यार। पढ़ने के लोग जब घर बिगड़ रहा है तो पढ़ाई की ज़रूरत ही क्या है। कम से कम एक खुशी खुशी ज़िंदगी तो चल रही थी। आज बेचारा रोड पे आके रो रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है। एक वीडियो है, आप क्लिप देखिएगा उसको पहले, वो क्लिप आप देखिए कैसे कैसे गिरा रहा है। वीडियो को ऑडियो वायरल हुई है, जो 10 साल का रिश्ता था उसको कैसे किस तरीके से बात कर रही है वो पहले लड़की। जो भी हो, आप एक अधिकारी हो, अधिकारी के पद पर हो, तो कम से कम अपने पतिदेव की कल्पना तो करनी चाहिए, रखनी चाहिए थी कि जो बंदा अपनी पूरी मेहनत सफाई कर्मी की होते हुए भी जो मेहनत के साथ लगन के साथ तुमको पढ़ाया, तो कम से कम उसकी जिक्र रखनी चाहिए। अगर आप लोग को कुछ कहना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी वीडियो में हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।